नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहल का लाइव और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली पैरेलल नहर, जो पश्चिम यमुना नहर भी जिसको कह सकते हैं। और तस्वीरें हैं ये नामुंडा से, जो दिल्ली की तरफ सोनीपत की तरफ जो रास्ता जाता है, नहर जाती है नामुंडा से ठीक ठीक करीब 700-800 मीटर दूर। और एक बेहद ही दुखद सुबह सुबह खबर के साथ हम हाजिर हुए हैं, लाइव हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि गोताखोरों की जो टीम है ये यमुनानगर से बुलाई गई है, फिलहाल ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के, और लगातार सर्च अभियान कर रहे हैं। एक महिला लापता है 2-3 दिन पहले, यानी परसों की घटना फिलहाल वो बताई जा रही है कि गांव हथवाला जो स्मालखा ब्लॉक के अंदर पड़ता है, बुजुर्ग महिला करीब करीब 65 साल की उम्र उनकी बताई जा रही है। और परिवार के सदस्यों का ये एक अजीब ही वाकया है, बहुत कम सुना होगा आपने। अक्सर खबरें सुनी होगी कि भी फला महिला ने या फला आदमी ने खुदकुशी कर ली, फांसी का फंदा लगा दिया नहर के अंदर, ट्रेन के आगे कूद करके। लेकिन इस तरह की ये घटना नहीं है। इनका मामला कुछ दूसरी तरीके का है जो बताया जा रहा है। परिवार के लोगों का ये मानना है कि बुजुर्ग महिला एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भक्ति में इतनी लीन थी कि वो हमेशा से ही भगवान के अंदर उनका ध्यान रहता था। और कुछ टाइम से, यानी करीब 1.5-2 महीने से उनके अंदर जो आध्यात्मिक जो विचार थे वो आ रहे थे। और परिवार के लोगों से वो साझा करती थी कि कोई ऐसा है कि मुझे बुला रहा है। इस तरह की अलग अलग तरीके की जो बातें सामने आ रही थी। और परसों के वक्त जो है वो सुबह 11 बजे या 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो अचानक से चली जाती है घर से। और परिवार के सदस्यों को लगा कि एक ओम शांति के नाम से कोई कीर्तन या मुरली उनको कहा जा सकता है कि वो उनकी एक अलग भाषा थी। और परिवार के लोगों ने सोचा कि जो ओम शांति जिन्होंने लिया हुआ है, कई सारी महिलाएं हैं, वो एक साथ बैठ करके कीर्तन वगैरह करती थी। और परिवार के लोगों ने सोचा कि शायद बुजुर्ग महिला अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सत्संग कीर्तन करने वाली अन्य महिलाओं के साथ में है। लेकिन परिवार बेपरवाह था उस वक्त। 1-2 बार फोन जरूर करने की कोशिश की, लेकिन जब धीरे धीरे दोपहर हुई और शाम होते होते 5 बज गए तो फोन जब उन्होंने नहीं उठाया तो परिवार के लोगों को चिंता होती चली गई। बार बार फोन करने के बावजूद भी जब ना कोई जवाब, ना कोई फोन उठा रहा था, तो परिवार के लोगों ने अपने सूत्रों से उनकी लोकेशन निकलवाई। तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ का, उनके जो बुजुर्ग महिला है, उनका जो फोन है वो लोकेशन नामुंडा जो टावर है वहां की लोकेशन उन्होंने बताई। तो रिश्तेदारी भी है हालांकि उनकी नामुंडा के अंदर। और वो जब पहुंची हुई इस लोकेशन पे पहुंचे तो इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नहर किनारे धीरे धीरे उन्हें चप्पल और उनके कुछ कपड़े, शॉल वगैरह जो उनके थे वो रखे हुए थे। और स्लिप के निशान, यानी पैरों के निशान जो है अंदर धीरे धीरे नहर के ऊपर का कोना, मैं एक बार ऐसे कहूंगा कि भाई यहां से लेकर के धीरे 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 करके पानी के अंदर समाती चली गई। और परिवार के लोगों का ये कहना है कि भाई धार्मिक वो इतनी थी कि उन्होंने ये कहा होगा कि हे बाबा मुझे अपने चरणों में जगह दे, क्योंकि परिवार के लोग आज भी ये चीज मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमेशा से ही उन बुजुर्ग महिला का प्रभाव इतना था हमारे परिवार में, यानी ससुराल में था, मायके में भी था, अन्य रिश्तेदारियों में भी था। रिश्तेदारों को भी कोई काम कुछ करना होता था तो वो उनकी सलाह के बगैर नहीं करते थे, यानी इतनी प्रभावशाली महिला थी। और अच्छा परिवार, संपन्न परिवार, बिजनेसमैन परिवार। तो आज भी उन्हें विश्वास नहीं है कि इस तरह की घटना जो है उनके सामने ये आई है। और गोताखोरों की टीम जरूर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लगातार आज तीसरा दिन हो चुका है, ढिंडार और नामुंडा के बीच में ये पहुंचे हैं। और कुछ यहाँ के जो लोकल गोताखोर थे उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की। सरकारी जो है गोताखोर थे 4-5, और उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिशें की। लेकिन परिवार के सदस्य है वो हर कीमत पर और हर तरह से अपनी बुजुर्ग महिला को हर हालत में
ढूंढना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, कम से कम जो हो गया, उनकी बॉडी को जितनी जल्दी हासिल हो सके उनका संस्कार किया जा सके। वो परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से क्या मानना है इनका, एक बार सब बता दीजिए, क्या नाम है और कैसे आप लोगों को पता चला? ये हमारी माता जी का नाम मखमल देवी है। हमें तो दरअसल परसों 1:30 घर से ये बोल के निकली थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ। उसके बाद 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए, तब तक तो ये भी सोचते रहे कि चलो सत्संग से कहीं पड़ोस में बैठ गई होगी, परिवार भी बड़ा है। 5 बजे के आसपास हमें ज्यादा चिंता हुई कि इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, और फिर फोन हमने जब करना शुरू किया तो फोन भी नहीं उठा रही थी। उसके बाद हमने थोड़ा सा अपने सूत्रों से लोकेशन लेने की कोशिश की, तो हमें लोकेशन नामुंडा की मिली। नामुंडा का जैसे ही हमें मिली तो हमें चिंता हुई, क्योंकि उस साइड तो नहर भी है, और वो काफी दिन से जो है, अभी महीने 2 महीने से तो ज्यादा ही बात करती थी। बाबा मुझे बुला रहा है, बाबा कह रहा है तू यहाँ क्या कर रही है, मेरे पास आ जाओ। तो कब बोलती थी वो, कभी बहुओं को, कभी हमारे पिताजी के सामने भी बोली, और भी ऐसे सब उसको बोलते तू क्या बोल रही है, ये कोई बात है? तू मतलब हमारे अपने बच्चों से हमारे मन भर गया क्या? तो इस टाइप से हम बोलते, लेकिन सीरियस हम भी नहीं ले रहे थे। चलो ऐसा हो जाता है, हमने सुना तो बहुत थे ऐसे कई बार कि वो फला आईएएस फला आईपीएस जो है उसको भक्ति में इतना लीन हो गया कि नौकरी छोड़ करके वो भगत बन गया है। लेकिन देखो, जिनके पैर लगती है, जिस घर में लगती है, उन्हीं को पता चलता है। अब आकर के हमने देख लिया कि इस टाइप से भी आदमी कर लेता, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। हमारी माता जी इस टाइप से इतनी प्रभावशाली लेडीज होते हुए, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारी में, हमारे मामा तक, हमारे और रिश्तेदारी में आज तक कोई बोलने वाला नहीं है। मेरा खुद 30 से 40 आदमी का मेरा खुद का अपना परिवार है। हमारा बाकी परिवार 200, 250, 300, 400 लोगों का परिवार है। बाकी पड़ोस मेरा गांव कोई सब इस बात से संबित है कि कमाल की बात है, उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। हमारी छोड़ दो और कोई भी, बहुत समझदार लेडीज थी। हमारे रिश्तेदारों का भी, हमारा कल भी आए हुए थे, मानना था कि हमारी और रिश्तेदारियों में लेडीजों की अगर बात थी तो उसमें सबसे समझदार थी। उसके बाद ये डिसीजन लिया, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है इस बात का कि कैसे। लेकिन हमें जब नहर से चप्पल उनकी मिल गई, शाल मिल गई, फोन रखा मिल गया, इसलिए मैं, नहीं तो हम कभी भी ये नहीं मान सकते थे कि वो ऐसा काम कर सकती है। क्योंकि हमारे परिवार में परमात्मा की कृपा है, हमेशा बड़े बुजुर्गों की इज्जत तो रही ही है, और इनका अलग से ही एक प्रभाव था। निशान वगैरह भी आप बता रहे हैं कि मिले हैं वहाँ? हाँ, वो एक्चुअली हमने जब वहां देखा, अभी मौके पे अभी भी वो देखने की चीज है, सभी उसको समझ जाएंगे। चप्पल, ये कुछ चीजें बाहर रखे, चप्पल अंदर में रखे, जैसे रखने की जगह है ये। वो थोड़ा सा ऐसे हाथ रखे, वो तो ऐसे स्लिप किया, जैसे फिसलते हुए जाता है ना आदमी, जैसे। हाँ, बिल्कुल धीरे से, ये हमारा अपना मानना है 100%, क्योंकि वो इस टाइप से बोलती रहती थी कि हे प्रभु, हे बाबा, लो मैं तेरे चरणों में आ रही हूँ। बिल्कुल हमारा मानना है, उसने ऐसा कुछ किया होगा और आराम से स्लीप हो गई। मतलब देखो, सर्वाइकल का प्रॉब्लम अब देखो हर आदमी को है, किसी को पेट में दर्द रहता है, किसी को सर्वाइकल का हल्का सा गर्दन में दर्द था, लेकिन सर्वाइकल की तो ऐसा कुछ रूटीन से उसको हम लगातार मालिश करना, वो करना। सर्वाइकल में तो देखो आम आजकल आम बीमारी हो रही है, आदमी को उठने बैठने में थोड़ा सा रखना पड़ता है ध्यान। तो वो तो कोई इतनी चीजें नहीं थी, उसको हम नहीं मानते लॉजिक। हाँ, वो बिल्कुल लॉजिक नहीं था। परिवार में मातम ऐसा पूरा परिवार नहीं, पूरे रिश्तेदार तक, पूरा गांव आज इसमें स्तब्ध है, शोक स्तब्ध है, क्योंकि ये विश्वास करने लायक चीज ही नहीं है। वो उस लेडीज को हम जानते हैं ना, वो कितना उसका प्रभाव था। उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं था, अगर उसने अपने मुंह से एक वर्ड बोल दिया तो बाकी काम हमने पूरा वैसे कर दिया कि ये क्या बोलना चाह रही है। तो उस आदमी, उस लेडीज ने ऐसा किया, हमें दिक्कत इस बात की है। पहले जिस तरह पुराने टाइम में ऋषि मुनि होते थे, साधु संत होते थे, पहाड़ों में जाकर के सालों साल तपस्या करते थे, उसके बाद समाधि ले जाते थे। तो आपका मानना कि इस तरह से उनकी धारणा रही होगी, इतनी परमात्मा के अंदर, भगवान के अंदर इतने लीन हो गए थे वो? देखो जी, ये चीजें हम किताबों में पढ़ते थे, लोगों की सुनते थे, या किसी का पता चलता है तो हम हंस के टाल के बैठ जाते थे। हर सभी की दिनचर्या है, देखेगा और पढ़ेंगे और आराम से सब कुछ भूल के बैठ जाएंगे। अब हमारे घर पे लगी है, हमने देख लिया कि आदमी भक्ति में किस कदर जा सकता है, क्योंकि 100% वो 20 साल से ज्यादा उनको इस भक्ति में हो गया था। और अब वो साल 2 साल से तो बहुत ज्यादा बाबा बाबा करती थी, अब 2-3 महीने से तो बिल्कुल हम उसको मतलब
जो परिवार में बताते हैं सदस्य है, जिनसे भी उसकी बात होती थी, अब 2-3 महीने से तो बिल्कुल बाबा बाबा ही रखती थी। शर्मा जी, लगातार आप भी इनके साथ में हैं और आपकी तरफ से भी कोशिशें रही, प्राइवेट गोताखोर भी अब मंगवाए हैं, और आपका अनुभव है, आज तीसरा दिन हो चुका है, कब तक अनुमान है बॉडी उनकी मिल जाएगी? कल शाम तक उनकी बॉडी मिलने की संभावना है, क्योंकि सर्दी है। सर्दी के टाइम 24 घंटे मिल जाती है जी। सर्दियों में तो 48-60 घंटे के अंदर मिलती है जी। हमने वहां तक ये 1-1.5-2 किलोमीटर तक कल सर्च मारा था जी हमने। आज फिर ये बोले जी हम अपना वैसे सिलेंडर वाला गोताखोर लेकर आए। तो प्रशासन की तरफ से इनको पूरी सहायता मिल रही है जी, ऐसी कोई और बात नहीं है जी। मैं प्रशासन की तरफ से सहमत हूँ जी। मैं क्या लगता है अभी लोकेशन आपने भी देखी जहाँ पे उनके निशान हाँ मिले? ऐसे है जी, ऐसे नहीं फिसलने के निशान है जी। मैंने खुद आने का देखा जी। मेरे को परसों रात 10:30 बजे पता लग गया था जी। मैं सवेरे 6 बजे यहाँ इनके पास पहुंच गया था। अपने 4 गोताखोर जी मेरे पास, धर्मेंद्र, शिव कुमार, अमित कुमार, कुलदीप जी। तो 4 गोताखोर मेरे अभी हाजिर हैं जी। वो भी अंदर उसमें है जी, लगातार प्रयास कर रहे हैं जी। हमारे संतुष्ट है जी, कोई ऐसी बात नहीं। तो एक बेहद ही दुखद खबर और जानकारी कि इस तरह से एक बुजुर्ग महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होना, और वाकई ये परिवार के सदस्यों को कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, यानी उनकी संतुष्टि नहीं होगी। वो हमेशा से ही परिवार के लोगों को ये मलाल रहेगा कि क्या उनके साथ इस तरह से ये वाकया हुआ। और आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।